कला हमारे जीवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। कला हमारी मुलाकात खुद से कराती है और इसीलिए हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं रंग तरंग का नया अंक लेकर। मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग के एक और बहुत ही खास अंक में। रंग तरंग के माध्यम से हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है कि उन कला साधकों की आपसे मुलाकात करा सके जो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए और इसे पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचाने में। तो ऐसी कोशिश हमारी आज भी है। रंग तरंग में आपको आज हम ले जाएंगे अयोध्या धाम, तो देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है कला और सांस्कृतिक दुनिया में। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। पूरी विश्व की निगाहें हैं अयोध्या पर। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ और हम सभी को दर्शन हुए रामलला के। बेहद अलौकिक, अद्भुत, हम सभी के लिए यह अविस्मरणीय अनुभव रहा। तो आइए रंग तरंग में आपको लिए चलते हैं अयोध्या और देखते हैं कि किस तरह से राम भक्तों ने कला के विभिन्न माध्यमों से रामलला के आगमन का जश्न मनाया। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएगा। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएगा। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सज धज के, सज धज के आए प्रभु राम, बोलो जय सिया राम। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आएंगे, अवध में राम आएंगे। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम। अयोध्या पावन हुई, हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई। आओ हम सब करें वंदना राम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बरसों के बाद अयोध्या में एक खुशी अनोखी आई है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग में सीता लाई है। प्रभु संग बजरंगी विराजे, प्रभु प्रभु संग बजरंग विराजे। राम राज की छाप है, त्रेता युग में विजय हुए थे, कलयुग में भी आप है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर
पूरे विश्व ने देखा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह। 22 जनवरी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है। पूरे विश्व में ढेरों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दिन। तो आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर एक शाम समर्पित रही राम के नाम। मशहूर नृत्यांगना नलिनी कमलनी ने राम भजन पर अपनी नृत्य प्रस्तुति दी, तो और भी कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिवस को नई दिल्ली के NSUI ऑडिटोरियम में स्वदेशी शोध संस्थान के माध्यम से आज की शाम रामलला के नाम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। विख्यात नृत्यांगना नलिनी और कमलिनी ने अपने मनमोहक कथक नृत्य से सभी का मन मोह लिया। इसके बाद डॉक्टर संजना जॉन द्वारा रामायण से प्रेरित एक फैशन शो का आयोजन हुआ। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये प्रस्तुति भी राम सिया राम के मशहूर भजनों पर की गई। यकीनन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक क्षण रहा। राम का दिया जले, घर घर राम का जोत जले। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हमेशा के लिए हम सभी के स्मृति पटल पर चिन्हित हो चुका है। ये शाम रही रामलला के नाम, जब सभी दर्शक राम भक्ति से ही सराबोर नजर आए। रंग तरंग टीवी न्यूज़। वोकल फॉर लोकल, जब से प्रधानमंत्री ने इस नारे को बुलंद किया है, हम देख रहे हैं कि भारतीय कारीगरों को न सिर्फ एक नई पहचान मिल रही है, बल्कि राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज उनका उत्पाद बिक रहा है। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में आयोजन हुआ स्वदेशी मेले का। क्या खास रहा है इस मेले में और कहां-कहां से कारीगर पहुंचे अपने उत्पादों को लेकर, आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वावलंबी भारत पर आधारित स्वदेशी मेले में लोगों ने मेक इन इंडिया उत्पादों की जमकर बिक्री की। इस मेले का उद्देश्य देश की विरासत, संस्कृति और परंपरा को जीवित और समृद्ध रखना था। इस मेले के जरिए देश भर से आए कारीगरों और शिल्पकारों को मिला अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा मंच और बाजार। इस मेले के जरिए न सिर्फ उन्हें रोजगार मिला, बल्कि उन्हें आज की मार्केटिंग के कई गुर भी सीखने को मिले। आप
आत्मनिर्भर भारत के सपने को बेहद मजबूती से गढ़ते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैसे भारत के कारीगरों को एक बाजार मिल रहा है, एक मंच मिल रहा है अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में आयोजित स्वदेशी मेले में, जहां पर देश के कोने कोने से कारीगर, हुनरबाज यहां पहुंचे हैं। आपको यहां पर विभिन्न स्टॉल्स मिल जाएंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर भारत के जो उत्पाद हैं, जो वहाँ के कारीगर हैं, अपने अपने राज्य से अपनी कलाओं को यहाँ पर लेकर पहुँचे हुए हैं। गुजरात का स्वदेशी मेले में यहाँ पर बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व है। ब्लॉक प्रिंट क्या लेकर आई हैं आप, कहाँ से आई हैं? गुजरात से आए हैं हम, गुजरात में भावनगर से हमारा प्रोडक्ट है। सारा वीवर वाला है काम, सारा बनारसी के ऊपर जैसे हमारा गुजरात में वीविंग होता है सारा, वो लेके आए हैं। प्योर सिल्क में है, मसलिन में है, प्योर अजरक प्रिंट्स है, प्योर सिल्क में कपड़े वगैरह सारे हैं। देखिए तो ये कौन से उसमें है? ये सिल्क में है। तो ये ओरिजिनल मीनाकारी साड़ी है जो कि ओरिजिनल सिल्क में है। दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली वालों की इस वक्त सबकी सिल्क निकल आई है, तो बहुत ही खूबसूरत ओरिजिनल काम है। सिल्क पर बारीक हाथ का काम किया गया है यार। तो क्या कुछ रेंज होगा इसका? ये 12,500 के हाँ हाँ। किस तरह से आप देख रही हैं, आपको एक बाजार मिल रहा है इस मेले के जरिए। काम ठीक है, लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पास आओ पसंद कर रहे हैं सर। साड़ी सूट्स, हमारे सूट्स भी पसंद कर रहे हैं प्योर के, और रुपट्टे वगैरह सारी चीज़ें, ड्रेस मटेरियल, कुर्तियाँ वगैरह सभी पसंद कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ जुट रही है इस स्वदेशी मेले में। किस तरह से यहाँ पे कोशिश की गई है? गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी बताइए, कैसे देश के कोने कोने से यहाँ पर कारीगरों को लाकर इस स्वदेशी मेले का आप हिस्सा बनाने का एक प्रयास है? बेसिकली मोदी जी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। और स्वर्णिम भारत फाउंडेशन और स्वदेशी जागरण मंच, ये एक बहुत बड़े सामाजिक संगठन हैं जो इन कारीगरों और दस्तकारों, हस्तशिल्प वाले आर्टिसंस को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इस मेले का मुख्य उद्देश्य जो है वो है जो छोटे छोटे गांव में काम करने वाले आर्टिसंस, कारीगर हैं, उनके हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, उनको बाजार उपलब्ध कराना। तो काफ़ी खरीदारों की यहाँ पे भीड़ जुट रही है। क्या कुछ खरीदा है आपने, बताइए? हमने यहाँ बहुत सारे सूट खरीदे हैं जो बहुत रीजनेबल रेट में मिलेंगे। हाँ। और ऐसी हल्के साड़ीज़ वगैरह। क्या क्या कुछ, कौन से स्टेट से एमपी से लिया है हमने, बिहार में सिल्क वगैरह लिया है, तो बहुत अच्छा रीजनेबल रेट पे मिल रहा है हमें। और यहाँ पे आके स्टॉल से बहुत अच्छे हैं, फूड स्टॉल भी बहुत अच्छे, टेस्टी है, सब मज़ा आ गया पूरा दिन। क्या कुछ लाए हैं आप कश्मीर से? हम कश्मीर से मैडम कहवा लाए हैं, और हमारे पास ये पहाड़ी लहसुन है, इसके अलावा अखरोट है, बादाम है, इसके अलावा हमारी ये मसाला टिक्की है, और हमारे जैम्स है, और भी बहुत सारे आइटम्स है कश्मीर से जो हम यहाँ लेकर आए। लोग यहाँ आ जाए इस मेले में और इसका आनंद लें। यहाँ बहुत सस्ते चीज़ मिलते हैं और बहुत अच्छे चीज़ मिलते हैं। जो हमारा दिल्ली जो केंद्र है उसका स्वदेशी मेला है, और इसका मुख्य उद्देश्य स्वावलंबी भारत अभियान की ये एक ऐसी पहल है जिससे हमारे जो लोकल आर्टिसंस हैं और जो हमारे स्थानीय जो काम करने वाले लोग हैं उनको प्रमोशन मिले और हमारे देश की चीज़ ही हम इस्तेमाल करें। बेसिकली ये स्वदेशी का प्रचार है, और स्वदेशी से स्वावलंबन, क्योंकि स्वावलंबन स्वदेशी का अगला एक पड़ाव है कि हमें एक अगले स्टेज पे जाना है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति के अंदर स्वदेशी को लेकर जो जागरण है वो देखा मैंने। हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का, हर समाज का व्यक्ति आज के समय में सिर्फ और सिर्फ भारत देश के भारतीय प्रोडक्ट के लिए कार्य करने में, उसे बेचने में, उसे बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। मैंने ये देखा। मुझे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट सब बहुत अच्छा लगा। इनके यहाँ अजरक की साड़ियाँ, बंदेज की साड़ियाँ, कांदा स्टिच की साड़ियाँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल। मैंने 1-2 सूट खरीद भी लिए हैं। और यहाँ पे जयपुरी सामान, जयपुरी प्रिंट्स की रजाइयाँ, कश्मीरी कढ़ाई की जैकेट्स, बहुत और कश्मीरी कारपेट्स, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। विकास भी और विरासत भी का एक अद्वितीय उदाहरण पेश करता ये मेला देश भर से जुटे शिल्पकार, दस्तकार और कलाकारों के लिए
अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ साथ उनकी बिक्री के लिए भी एक बेहतरीन अवसर साबित हुआ। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। और आइए अब देखते हैं कि बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। जैसी मनुष्य की सोच होती है वैसे ही उसका व्यक्तित्व होता है। तभी तो कामना की जाती है कि मन शुभ संकल्प वाला हो और किसी भी कलाकार का मन प्रेम से परिपूर्ण होता है। इसीलिए अगर वो चित्रकार है तो रंगों के माध्यम से अपनी सोच के साथ पूरे समाज को एक नई दिशा देता है। A Walk Through My Mind इस विषय पर दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे अपनी सोच और खूबसूरत आकृतियों से सजाया था चित्रकार सुमन सेन गुप्ता ने। लॉकडाउन के टाइम में ये शुरू हुआ था मेरा ये जर्नी। इसमें मैंने उस टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो कैप्चर करने की कोशिश किया। उसके बाद लॉकडाउन जब चले गए उसका एक्सप्रेशन एंड उसके बाद जो डिफरेंट सिचुएशन है जो मेरे दिमाग में रिएक्ट किया है वही चीज़ को हमने इस एग्जीबिशन के थ्रू पोर्ट्रे करने की कोशिश किया है। कहते हैं कि चित्रकार अगर महिला है तो कैनवस पर जीवन के उतार चढ़ावों को और महिलाओं की अभिव्यक्ति के सुंदर चित्र जरूर नजर आ जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि चित्र के साथ भाषा की कोई सीमा नहीं होती। उसे देखने पढ़ने के लिए किसी विशेष शिक्षा या प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। चित्र को पढ़ने वाला एक संदेश ग्रहण करता है और रंगों के साथ उसका एक अटूट रिश्ता बन जाता है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। आइए आपको ले चलते हैं रामकृष्ण मिशन, जहां पर विवेकानंद जयंती पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एक शाम समर्पित रही लोक नृत्य और संगीत के नाम। साथ ही इस कार्यक्रम की एक खास आकर्षण रहा मशहूर ध्रुपद गायक समित मलिक की प्रस्तुति। सूल ताल और राग चारुकैशी की यही वो मंत्रमुग्ध संगीत लहरियां हैं जिन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस को और खास बना दिया। मौका था दिल्ली में हुए स्वामी विवेकानंद संगीत एवं नृत्य महोत्सव का। इस महोत्सव में कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक एवं लोक गायकी और नृत्य का प्रदर्शन हुआ। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हो रहे इस कार्यक्रम में जब डॉक्टर समित मलिक की गायकी गूंजी तो पूरे वातावरण में एक अलग सा रंग घुल गया। पीढ़ियों से संगीत साधना करते आ रहे दरभंगा घराने के इस 13वें साधक ने अपनी गायकी से वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। हर हर की बुलंद होती आवाज कानों को सीधी जादू की तरह लगती रही। समित मलिक की एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति वो रही जिसमें उन्होंने अवधपुर नगरी के राजा को पुकारा। अपने पिता पंडित राम कुमार मलिक से ध्रुपद गायन की बारीकियां सीखने वाले
डॉक्टर समित मलिक ने अपनी कला से आज खुद की अलग पहचान बनाई है। वो पूरी लगन से संगीत साधना में जुटे हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत की जो ध्रुपद शैली है वो एक आध्यात्मिकता का एहसास देती है और सुनने वालों के मन और मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा एक शांति प्राप्त करती है। तो आज की जो ये भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी है तो उसमें ये ध्रुपद शैली कितनी कारगर है? तो ये हमारा जो ध्रुपद शैली है जो कि सीधा इसका अध्यात्म से कनेक्शन है। इसके पद भी आप सुनेंगे तो सारे देवी देवताओं और ऐसे लीलाओं पे आधारित है। तो ये सीधा भगवान से जोड़ता है और ये भक्ति मार्ग है। तो ये जब भी हम थोड़ा अशांत होते हैं या किसी चीज़ से ऐसे परेशान होते हैं तो सुकून चाहिए होता है मेरे दिमाग को, दिल को, जिसमें ये बिल्कुल एक रामबाण की तरह काम करता है। संगीत वैसे भी सबको कनेक्ट करता है। शास्त्रीय संगीत भारतीय परंपराओं में इतना रचा बसा है कि यहाँ की विभिन्न संस्कृतियों और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। और स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद इन श्रोताओं ने इसी का ही अनुभव किया। कैमरामैन मोंटी के साथ मैं साइमा खान, रंग तरंग के लिए। तो इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में एक कला को ज़रूर थोड़ा स्थान ज़रूर देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हफ्ते दर हफ्ते हम आपको कला संस्कृति के विभिन्न आयामों से यूं ही रूबरू कराते रहें। तो इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।